हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो शब्द कॉम्प्रोमाइज है, जो कंपाउंडिंग है, उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑफेंस करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो कोर्ट जाता है, वो कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करता है। तो केस इंस्टीट्यूट करने के बाद जो विक्टिम है, जिस व्यक्ति ने केस इंस्टीट्यूट किया है, जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है कोर्ट में, और जो व्यक्ति ऑफेंस किया है, वो दोनों चाहता है कि नहीं, ये जो मामला है वो रफा दफा हो जाए, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए और केस खत्म हो जाए। तो ऐसे होता है कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज के संबंध में जो भी प्रावधान है सीआरपीसी में, उस प्रावधान पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसको लेके विक्टिम और अक्यूज्ड कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो पे आते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कहता है इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि ऐसे कुछ अपराध हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है पार्टीज के सहमति से। मतलब एक्यूज्ड एंड विक्टिम के सहमति से ऐसे कुछ अपराध हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से अपराध हैं या फिर वो कौन कौन से अपराध हैं, इसको जानने के लिए हमको आईपीसी का कुछ सेक्शन देखना होगा। तो जैसे सेक्शन 298, सेक्शन 323, 324, 335, 341, 342, 343, 344। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं आईपीसी के तहत जो कि सीआरपीसी के सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 320 का ये कंपाउंडेबल है। और ये कंपाउंडेबल है विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब कि पार्टी अपने सहमति से इस अपराध के संबंध में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो कुल ऐसे कितने ऑफेंसेस हैं? तो टोटल इतने 43 ऐसे अपराध है जिसको पार्टी अपने सहमति से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। जब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 2 का, तो सेक्शन 320 के सबसेक्शन 2 के अनुसार ऐसे भी कुछ ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग, जिसको कि कॉम्प्रोमाइज तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अपराधों के लिए कोर्ट का परमिट लेना या फिर लीव लेना आवश्यक हो जाता है। तो वो अपराध क्या है, ये देखिए। वो अपराध है 312 के तहत अगर कोई अपराध हुआ है आईपीसी का, या 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408, 418, इसी तरीके से कुछ अपराध हैं, कुछ सेक्शन से अपराधों के आईपीसी के तहत जो पनिशेबल है, जिसको सिर्फ जिसके संबंध में कंप्रोमाइज होगा तो सिर्फ कोर्ट के सहमति से ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कुल कितने अपराध हैं? तो कुल 13 अपराध हैं जिसको कि कोर्ट की अनुमति से कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को देखने के बाद कुल कितने ऐसे अपराध है, ऑफेंसेस है, जिसपे कि कंप्रोमाइज किया सकता है? तो कुल 43 + 13 56 ऐसे ऑफेंसेस है जिसपे कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो भी अपराध का कमीशन कंप्रोमाइज हो सकता है। कहने का मतलब, जो भी अपराध का अभी हम लोगों ने जिक्र किया सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, उस अपराध का कमीशन अगर कंपाउंडेबल है तो उस अपराध के संबंध में अगर अटेम्प्ट हुआ है या अबेट हुआ है अपराध, या फिर कोई व्यक्ति लायबल है 300, यहां गौर कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति लायबल है सेक्शन 34 से 149 के तहत आईपीसी का, तो वो सभी व्यक्ति जिसने अबेट किया था, जिसने अटेम्प्ट किया था ऐसे अपराधों को करने के लिए, या जो व्यक्ति लायबल है 34 से 149 के तहत इंडियन पैनल कोड का, वो व्यक्ति भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जिन अपराधों का कमीशन कंपाउंडेबल है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत सेक्शन 320 का सीआरपीसी का, उस अपराध के संबंध में अगर कोई अटेम्प्ट करता है, या उस अपराध का अटेम्प्ट भी कंपाउंडेबल है, उस अपराध का अबेटमेंट भी कंपाउंडेबल है, या फिर उस अपराध को लेकर अगर कोई व्यक्ति लायबल है सेक्शन 34 या सेक्शन 149 के तहत इंडियन पैनल कोड का, तो वो व्यक्ति भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से। सबसेक्शन 4 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटाइटल्ड था कि वो कंप्रोमाइज कर सकता था, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो इडियट है,
या लुनैटिक है या उसका एज 18 से कम है, तो वो इस कारण से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर वो इन सभी में से किसी भी कंडीशन के अंतर्गत नहीं आ रहा तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। ठीक है, तो वो व्यक्ति के बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति जो उसके बिहाफ पे कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने को लेके, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट का परमिशन लेना होगा। क्लियर। अब आते हैं सबसेक्शन के दूसरे पार्ट में। अगर कोई व्यक्ति के पास ये अधिकार था कि वो ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन वो मर चुका है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सीपीसी के तहत, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो मरे हुए व्यक्ति के बिहाफ पे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सबसेक्शन 5 पे। तो दोस्तों सबसेक्शन 5 को समझिए, इसमें भी दो बात कहा गया है। तो पहला कहता है कि अगर एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए किसी दूसरे कोर्ट में कमिट किया गया है, ठीक है, क्लियर, या फिर एक्यूज्ड जिस ऑफेंस को लेके एक्यूजेशन लगा है व्यक्ति पे, उस ऑफेंस के संबंध में अपील पेंडिंग में है। क्लियर। इसमें दो बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला बात है कि अगर एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए दूसरे कोर्ट में या दूसरे मजिस्ट्रेट के पास कमिट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर उस अपराध के संबंध में अपील पेंडिंग है, तो उस अपराध को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जब तक कोर्ट परमिट ना कर दे। तो यहां कौन सी कोर्ट का बात हो रहा है? तो पहला, जिस कोर्ट में केस कमिट हुआ है ट्रायल के लिए, या जिस कोर्ट में अपील पेंडिंग है उस अपराध को लेके। क्लियर। उस कोर्ट के परमिशन से ही ऑफेंस कंपाउंड होगा। अब आते हैं सबसेक्शन 6 में। दोस्तों सबसेक्शन 6 कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी के पास भी ये पावर है कि वह ऐसे अपराधों को कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है जो कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 के तहत। कब? जब वो अपने रिवीजन के पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा तो अब बात उठता है कि हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को अपने रिवीजन का पावर किस सेक्शन के तहत सीआरपीसी का मिला है। तो हाई कोर्ट को रिवीजन का पावर मिला है सेक्शन 397 और 401 के साथ, ठीक है, और सेशन कोर्ट को रिवीजन का पावर मिला है सीआरपीसी के सेक्शन 399 के साथ। क्लियर, या के तहत। अब आते हैं सबसेक्शन 7 पे। सबसेक्शन 7 कहता है कि एक्यूज्ड कब कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर एक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी भी अपराध को लेके, उस पर पहले से कोई कन्विक्शन हुआ है किसी भी अपराध का, तो वो एक्यूज्ड कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। क्लियर। अब आते हैं 8 में। सबसेक्शन 8 कहता है कि आखिर कंप्रोमाइज का क्या प्रभाव होगा। अगर कोई अपराध जो कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 के तहत वो कंपाउंड हो गया, तो उस कंपोजिशन का क्या इफेक्ट होगा। तो एक्यूज्ड क्या होगा, उस अपराध के संबंध में एक्यूट हो जाएगा, बाजित बरी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सबसेक्शन 9 में। दोस्तों सबसेक्शन 9 कहता है कि वही अपराध कंपाउंडेबल है या फिर उस अपराध को लेके ही कंप्रोमाइज होगा जिस अपराधों का जिक्र सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में किया गया है सेक्शन 320 का। क्लियर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रावधान को कवर करेंगे। थैंक यू।